गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जनवरी 11। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे और जो भी एग्जाम के लिहाज से काफ़ी जो महत्वपूर्ण होता है ना वहाँ पे उसको हाईलाइट करके यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हम जो है ना बहुत जल्दी जो है कुछ दिन के बाद 7 दिन के लिए लाइव आएंगे और वहाँ पे जितने भी जीएस के टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट वाले, जो कि एग्जाम में रिपीट हो रहा है या आने की संभावना है ना, उसको लेकर यहाँ पे हम लोग जुड़ेंगे। तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। बस आपको थोड़ा सा प्रयास ये भी करना होगा कि आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना होगा और अपना यहाँ पे ये बताना होगा कि आप लोग सीरियस है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ इस तरह के प्रोग्राम लाना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम इसको जो है ना बहुत जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है ना वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बात किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी क्या हो रहा है ना, घट रहा है हमारा फॉरेन रिजर्व, घट रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे क्यों घट रहा है, तो ये तो मेंस का टॉपिक हो जाएगा कि मेंस में पूछे जाते हैं कि हाल ही में हमारा विदेशी मुद्रा जो भंडार घट रहा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं। तो कारण में 2-3 कारण आपको बताना होगा, जैसे कि यहाँ पे भू राजनीतिक जो है ना, जियो पॉलिटिक्स, जो यहाँ पे अस्थिरता है, साथ ही यहाँ पे जो अमेरिका का जो यहाँ पे क्या है, जो विदेश नीति है उससे प्रभावित हो रहा है, माफ कीजिएगा जो मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, थर्ड क्या होगा यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन जो यहाँ पे वार हो रहा है, तो इसके कारण जो भी अस्थिरता बना हुआ है। फिर साथ ही हम लोग बात करेंगे कि जो तेल है ना, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब कारण है, मेंस में आपको ध्यान रखना है। पहला जो पीटी में पूछता है विदेशी मुद्रा भंडार में जो ना क्या क्या इंक्लूड होता है, तो पहला क्या क्या इंक्लूड होता है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो है ना जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है गोल्ड, इसमें शामिल होता है गोल्ड रिजर्व। सेकेंड क्या होता है, फॉरेन करेंसी एसेट होता है। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है हमारा एसडीआर। ठीक है, और आईएमएफ के पास जो हमारा जो डिपॉजिट है ना वो जो इस पर इंक्लूड होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी तक में यहाँ तक पूछ लेता है, ये याद रखिएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा मेंटेन कौन करता है, आरबीआई करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे, देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर हमारा बढ़ेगा ना तो हमारा आर्थिक जो है ना संकेतक काफी मजबूत होता है। कुल मिलाकर जो हम लोग ट्रेड वगैरह करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ना, उसके लिए हमें जो है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए होता है। ठीक है, साथ ही जो हम लोग लोन लेते हैं उसके रिपेमेंट करने के लिए भी हमको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सब चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। नेक्स्ट मूव पर हम लोग यहाँ पे ये कोटेशन है कि स्वाभिमानी जो व्यक्ति होता है ना वो किसी पे आश्रय नहीं होते। ठीक है, वे सहारा अवश्य मांगते हैं लेकिन वो अपमानित कभी होना नहीं चाहते, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद ये आर्टिकल है ना, पर्यावरण को लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है कि सूखे का जो प्रभाव है ना उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पे, वैश्विक चुनौतियों को किस तरह और बढ़ा दे रहा है सूखा का प्रभाव, इसी को लेकर ये आर्टिकल है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो सूखे का जो प्रॉब्लम है ना उसके क्या क्या प्रभाव है। तो प्रभाव में आपको जो है ना यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना होता है। ठीक है, प्रभाव को लेकर यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाइएगा और यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखिएगा कि जो सूखा के प्रभाव से, मतलब प्रभाव में क्या देखेंगे हम लोग, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन की समस्या देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे भू प्रबंधन जो है ना इसको लेकर यहाँ पे दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। मिट्टी का जो फर्टिलिटी है ना उस पर नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, वनों को नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पे अभी आप देखा होगा कि लॉस एंजल्स में आग लग गया है, तो आग लगने के पीछे जो है ना कारण क्या है उस पर ध्यान रखिएगा। साथ ही ये जो घटना घटा है ना इसके पीछे जो है तेज हवा और वहां का शुष्क मौसम हो गया, मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ना इस तरह की घटना की वहां पर देखा जा रहा है। ठीक है, अगर पूछेगा कि सूखा के पीछे क्या कारण है, तो कारण में आपको क्या बताना है, तो वनों की कटाई बता देना आपको, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज बता देना यहाँ पे। ठीक है, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। भूमि का कुप्रबंधन यहाँ पे बता देना है। इन कारणों से जो सूखा यहाँ पर बारंबारता देखने को मिलता है। जैसे आपने पहाड़ी इलाका में देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ के पेड़ पौधे को काट दिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, सूखा भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये जो है ना किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है सूखा, जो है ये कृषि प्रणाली को प्रभावित करता है, नदी परिवहन को जो है प्रभावित करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी यहाँ पे प्रभावित करता है। आपसे पूछेगा कि किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, तो यहाँ पे 2-3 क्षेत्र का नाम आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे कि जो विस्थापन का जो संकट है ना इससे कौन कौन देश जूझ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ये जो है ना उरुग्वे, ये तमाम जो देश है ना विस्थापन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का किल्लत हो जा रहा है, भूमि प्रबंधन को लेकर यहाँ पे समस्या आ जा रही है, वनों का यहाँ पे कटाई हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
जैसे कि फिलीपींस जो है ना प्राकृतिक आपदाओं में, पीटी में याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सबसे संवेदनशील जो कंट्री है ना कौन है, तो 4 ऑप्शन दे देता है, तो उसमें फिलीपींस आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे जीएसटी काउंसिल, बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ ना, तो ये लोग क्वेश्चन पूछ दिए जीएसटी काउंसिल को लेकर। अभी न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने एक नोटिस जारी किया है जो ऑनलाइन कंपनी वाले जो है ना, ऑनलाइन जो गेमिंग कंपनी है उनके खिलाफ, कि आप लोग जो है ना यहाँ पे टैक्स वगैरह को लेकर जो है आपके कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि आप लोग अभी तक टैक्स क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जीएसटी काउंसिल क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी हाँ, आर्टिकल 279A में आप जो है ना देखोगे तो जीएसटी काउंसिल के बारे में चर्चा किया गया है। पूछेगा संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल हाँ। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इसके अध्यक्ष। ऑप्शन में क्या दे देगा? आरबीआई गवर्नर दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, ये दोनों फैक्ट ध्यान रखेंगे। साथ ही जो है ना जीएसटी काउंसिल का वोटिंग पावर जो है ना केंद्र को 1/3 दिया गया है और राज्य को 2/3 दिया गया है। आप समझ रहे हैं ना, 2/3 मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा उसमें राज्यों की भूमिका काफी बढ़ जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव पर हम लोग यहाँ पे दोस्ती का हाथ, यहाँ पे पूरा आर्टिकल जो है ना अफगानिस्तान को लेकर बात किया है। अफगानिस्तान क्यों बात किया है? देखिए, अफगानिस्तान जो है ना तालिबान वहां पे गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो वहां पे जो जिस तरह से वहां पे सत्ता हथियाया गया है ना, किसके द्वारा? तालिबान के द्वारा, तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसको नहीं माना जा रहा है, जिस कारण से कई देशों ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने भी जो है मजबूरन इसको लगाया था प्रतिबंध। ठीक है, तो अभी जो है ना क्योंकि हमारा जो है ना पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, और उसके साथ ज्यादा जो है मतलब दूरी बनाना ठीक नहीं होगा दोनों देश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया गया है कि अफगानिस्तान भारत के लिए क्यों जरूरी है। मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि अफगानिस्तान भारत के लिए क्यों जरूरी है, इसके पीछे का वजह बताएं। भारत और अफगानिस्तान का जो रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार और तालिबान की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और अभी हाल में क्या चुनौतियां या मुद्दे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से मेंस में प्रश्न पूछा जाता है। पीटी में बस अभी अब ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान जो है ना किन किन देश के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो आपको बता दें पाकिस्तान के साथ करता है, चाइना के साथ करता है, भारत के साथ करता है, उज्बेकिस्तान के साथ करता है, तजाकिस्तान के साथ करता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ करता है और ईरान के साथ करता है। आप सोच रहे होंगे कि फिर आप हमको ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में और जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान का भी आप जो है ना ध्यान रखेंगे किस किस जो है देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है, पूछे जाने की संभावना बढ़ जा रहा है। मेंस में आपको बता दिया। तो भारत जो है ना भारत को क्यों जरूरी है यहाँ पे अफगानिस्तान, इसके पीछे देख लीजिए वजह। एक तो है कि वहाँ के तालिबान जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं ना वहाँ पे एजुकेशन के लिए भारत आना चाहते हैं, हेल्थ के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भारत आना चाहते हैं, फिर यहाँ पे शिक्षा के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं, टूरिस्ट के रूप में आना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, भारत का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इस कारण से भी यहाँ पे जो है काफी क्या बोले इसको, मतलब जरूरत है हमें अफगानिस्तान। ठीक है, ये हो गया। साथ ही चाबहार पोर्ट को लेकर आपको पता ना ईरान में जो चाबहार पोर्ट बन रहा है तो उसमें अफगानिस्तान का भी भूमिका है, इस कारण से वो इंपॉर्टेंस हो जाता है भारत के लिए। साथ ही ट्रेड को लेकर, सबसे बड़ा व्यापार को लेकर यहाँ पर हो जाता है। भारत अफगानिस्तान को जो है ना एक बाजार की तरह देख रहा है, क्लियर है। तो इन कारणों से जो है ना अफगानिस्तान भारत के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक उससे दूरी बनाकर रखना भी जो है सही नहीं होता है, क्योंकि अभी आप देखोगे चाइना जो है ना सार्क समूह के विघटन का जो चाइना जो यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, लाभ उठाना चाह रहा है, तो भारत के लिए सही नहीं होगा। इसलिए अफगानिस्तान के साथ जल्द से जल्द जो है ना रिश्ते को यहाँ पे मजबूत करना होगा। और यहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट जो है ना वहाँ पे जो कि रूल कर रही है ना वो भी भारत के साथ दोस्ती को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, अभी वीजा को भी लेकर यहाँ पे चैलेंजेस बना हुआ है। चुनौती में अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या चैलेंजेस हैं, तो वीजा को लेकर, क्योंकि भारत सरकार जो वीजा जारी नहीं कर रही थी जो ट्रेडर हैं, जो रोगी हैं, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, इस कारण से उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था। तो अभी जो यहाँ पे दोनों देश जो मिलकर बातचीत कर रहे हैं और मसला का जो यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे तो राष्ट्रपति जी ने अभी जो है ना प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है उड़ीसा में, हो रहा है ना उड़ीसा में, तो वहां पे 27 लोगों को क्या मिल रहा है, भारतीय जो है प्रवासी सम्मान मिला हुआ है। तो कहाँ पे हो रहा है, उड़ीसा में। इसका थीम याद रखिएगा, इस बार इंपॉर्टेंट है थीम जो है ना विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान, ये थीम है इस बार का। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे तो अगले साल जो है ना कृत्रिम मेधा और सोशल मीडिया पर होगा संसद अध्यक्षों का सम्मेलन। कुल मिलाकर अभी जो है ना कॉमनवेल्थ जो देशों का सम्मेलन होगा, कॉमनवेल्थ जो देश है ना उनके सांसदों का एक अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन होगा 2026 में। भारत जो है ना इसका क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा या मेजबान करेगा 2026 में। इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा। इसमें जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और
जो सर्वोत्तम प्रथा है उसको अडॉप्ट करने की बात की जाएगी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ना एग्रीकल्चर को लेकर बात किया जाएगा, फिनटेक को लेकर बात किया जाएगा, एआई को लेकर, अनुसंधान को लेकर, नवाचार को लेकर और बुनियादी ढांचा को लेकर यहाँ पे इन तमाम सब्जेक्ट पे बातचीत किया जाएगा। ठीक है, मेंस में पूछेगा, आपको ध्यान रखना है। अब ग्लोबल चैलेंजेस की अगर बात करें ना तो कौन कौन सी समस्या है तो आपको बता दें, साइबर फ्रॉड, ठीक है, पहला है आतंकवाद, टेररिज्म। थर्ड में क्या होगा यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये तमाम, और जियो पॉलिटिक्स जो अस्थिरता है, ये तमाम जो है ना ग्लोबल चैलेंजेस है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को आगाह किया ना कि जो फर्जी वेबसाइट होता है ना उसके झांसे में नहीं आए। फर्जी वेबसाइट का मतलब क्या कहने का, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिनल वेबसाइट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये वेबसाइट है ओरिजिनल, ठीक है, और इसी की तरह एक और जो है ना, जो हैकर लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, इस तरह का फिर से एक डुप्लीकेट बना देते हैं वेबसाइट, जैसे देखने में लगता है कि ओरिजिनल ही है, और जो लोग जल्दी जल्दी में जो है ना इस लिंक से जुड़ जाते हैं, यहाँ पे अपने डाटा को साझा करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनको एक आसानी से डाटा उपलब्ध हो जाता है, और जो फिर क्या करते हो, साइबर ठग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग यहाँ पे सतर्क रहिएगा, इस तरह की वेबसाइटों के चक्कर में या झांसे में ना फंसे। तो इसको पता क्या बोलते हैं, एक टर्म है फिशिंग अटैक का मतलब क्या होता है, सेम चीज आपको बना के दिखा देगा, ठीक है, लगेगा कि यही ओरिजिनल है, लेकिन ओरिजिनल वो नहीं होता है। तो उसी को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या है, आगाह किया है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को लेकर, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 है, बढ़ाने का पावर किसको दिया गया है, सांसद को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जो जज होते हैं ना, और हाईकोर्ट के जो जज होते हैं, मान लीजिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता है 360, तो इनका सैलरी भी कट हो सकता है। हाईकोर्ट में जो जज होते हैं ना, उनको बढ़ाने का पावर किसको दिया गया है, राष्ट्रपति जी को दिया गया है, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आया है, और इसमें जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत किया गया है कि यहाँ पे मजबूत प्रदर्शन करेगा, ठीक है, 2026 में, और इसमें सुधार देखने को मिलेगा। ग्लोबल साउथ जैसे शब्दों का यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक टर्म है यहाँ पे जो है ना मल्टीप्लायर, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर। यहाँ पर देख रहे हैं ना, गुणक प्रभाव क्या होता है, मतलब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में जो है ना मनी का सप्लाई बढ़ना, मनी का चेन बढ़ना, क्योंकि यूपीएससी में ये लोग क्वेश्चन पूछ लिया है कि आप मनी मल्टीप्लायर से क्या समझते हैं, यही पूछता है। तो देखिए, जब हम लोग पैसे को बैंक में जमा करते हैं तो बैंकर लोग जो होते हैं ना, जो कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वो लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ता है, इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे लॉस एंजलिस में बहुत भयावह यहाँ पे जो है ना आग देखने को मिल रहा है। लगभग 5000 से ज़्यादा जो है ना घरों जलकर नष्ट हो गए हैं, बहुत लोग इससे प्रभावित हुए हैं, और स्थिति जो है ना वहाँ पे अभी भी जो है यहाँ पे संकट वाला बना हुआ है। तो एक टर्म देखने को मिल रहा है केनेथ फायर। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि शब्दों में रहा केनेथ फायर से आप क्या समझते हैं, तो आपको बता दें, 4 ऑप्शन दे देगा कि इससे जो है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए या आग को लेकर यहाँ पे ये शब्द यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, केनेथ फायर। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, इंटरपोल जो है ना एक सिल्वर नोटिस जारी कर रहा है। देखिए, इंटरपोल को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरपोल कि ये कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्या काम करती है। तो आपको बता दें, इंटरपोल में जो है ना भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो सीबीआई करता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और भारत ने भी जो है ना, जो सीबीआई है हमारा, उन्होंने भी जो है ना इंटरपोल के तर्ज पर एक भारत पोल जो है ना बनाया है, वेबसाइट मतलब पोर्टल बनाया गया है। जो भारत पोर्टल होगा ना, वो राज्यों के बीच और यूनियन टेरिटरी के बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन का काम करेगी और जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन को साझा करेगी ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री जो है ना हमारे जाएंगे फ्रांस। क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां पे हो रहा है एआई शिखर सम्मेलन, ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ पे कि अभी हाल ही में एआई शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये हमारे प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा, इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने ओलंपिक मेडल 2 बार जीता है, एक तो गोल्ड मेडल जीता है, एक सिल्वर मेडल जीता है। अभी जो है ना यहाँ पे एक अमेरिका पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, ठीक है, तो उन्होंने जो है इनको सबसे सुप्रीम पोस्ट पे रखा है कि भाला फेंकने में जो बेहतर प्लेयर है वो नीरज चोपड़ा जी हैं। ध्यान रखिएगा।
तो ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। कल मैंने गोल्डन क्रिसेंट के बारे में बात किया था और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बात किया था। ये अफीम वाले क्षेत्र हैं जो कि भारत भी इससे प्रभावित होता है। तो गोल्डन ट्रायंगल में वियतनाम है, लाओस है, बर्मा है, थाईलैंड है, और गोल्डन क्रिसेंट से अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है। ये क्वेश्चन जो यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। कोल वाला एरिया है, जैसे अपने झारखंड में बोकारो, झरिया, ठीक है, इन तमाम क्षेत्र, धनबाद, यहाँ पर कोयला वाला क्षेत्र को लेकर काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद आइए यहाँ पर मिट्टी को लेकर, यहाँ पर ये मैप है, यहाँ पर ये ब्लैक सॉइल है और ये एलुवियल सॉइल है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे अधिक परसेंटेज किसका है। यहाँ पर देखिए पर्वत को लेकर, यहाँ पर जो साउथ वाले जो पर्वत है ना, जैसे नीलगिरी जो है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न को कंबाइंड जहाँ पे होता है ना, उसको नीलगिरी बोलते हैं, नीलगिरी जगह बोलते हैं वहाँ पे। फिर इसके बाद आता है डोडो बेटा, उसके बाद आता है आपका अन्नाईमुड्डी, उसके बाद आता है कार्डेमम हिल। इसको आप याद रखिएगा। एगो तुमलाम पहाड़ी अभी न्यूज में आ गया है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे आप। पर्वत को लेकर पूछ लेता है केटू कहाँ पर है, लोकेशन नंदा देवी का, फिर कंचनजंगा का, फिर मिहिर हिल्स का, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे ताकि हम उस प्रोग्राम को लेके आए। जो भी सीरियस लोग रहेंगे ना, उनको उससे उनको जो है लिंक प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो जुड़ सके उस प्रोग्राम से। धन्यवाद।